हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम मार्केट के सेंटीमेंट को देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है और ऐसे टाइम पर जिन कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे भी आ रहे हैं उनमें भी हमें अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है और इसके साथ ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी अभी काफ़ी अच्छे लेवल पर मिल रही है। तो इसलिए हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिन कंपनियों में अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी गिरावट हो रही है उनको अभी के टाइम पर डीपली एनालाइज करते हुए लॉन्ग टर्म के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसके अलावा अभी केमिकल सेक्टर भी काफ़ी टाइम से प्रेशराइज फील कर रहा है और इस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स में भी बढ़िया करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसलिए आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि रिजल्ट आने के बाद अप्रॉक्स 14% तक करेक्ट हुई थी, लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। अगर हम इसके सेल्स को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो जून 2024 में इसके सेल्स 6,580 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि इस क्वार्टर में 11,534 करोड़ का हो चुका है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो सितंबर 2023 में 4,943 करोड़ के सेल्स थे, जो कि बढ़कर 11,534 पे पहुंच चुका है। यानी कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर कंपनी के सेल्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। वहीं ईयर ऑन ईयर इसके नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो सितंबर 2023 में इसके नेट प्रॉफिट 113 करोड़ के थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 412 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। वहीं पिछले क्वार्टर में मात्र 140 करोड़ के इसके नेट प्रॉफिट थे। यानी कि रिजल्ट देखने के बाद तो हमें ये साफ पता चलता है कि कंपनी ने बहुत ही सुपर रिजल्ट पब्लिश किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिजल्ट आने के बाद अप्रॉक्स 14% तक करेक्ट हुई है। मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस शेयर को स्टडी करने की। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली ये कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी विद द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग लाइक टेलीविजन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटनिंग, होम अप्लायंस, कैमराज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड मैनी मोर। और अगर हम इसके पीएनएल को देखें तो वो भी कमाल का है, चाहे हम बात करें इसके सेल्स की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या नेट प्रॉफिट की, सभी में बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट पे फोकस करें तो रिजर्व भी कंपनी बहुत ही ट्रिमेंडस तरीके से ग्रो कर रही है और आज की डेट में 2,217 करोड़ का रिजर्व रखती है। और बोरिंग्स के ऊपर नजर डालें तो 794 करोड़ के बोरिंग्स कंपनी के ऊपर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डर्स को देखें तो प्रमोटर के पास 32.89% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 22.69% के स्टेक और डीआई के पास 23.14% के स्टेक हैं। यानी कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें वेल बैलेंस्ड एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो एक बेस्ट पिक है ही, लेकिन यहाँ से ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स बनाकर प्रोवाइड कर सकती है। आज के वीडियो की हमारी सेकंड कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जो कि रिजल्ट आने के बाद अप्रॉक्स 9% तक करेक्ट हुई थी। और अगर हम इसके रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो सितंबर 2023 में इसके सेल्स 145 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अभी 251 करोड़ के हो चुके हैं और यही सेल्स पिछले क्वार्टर में मात्र 149 करोड़ के हुआ करते थे। यानी कि इनके सेल्स में भी हमें ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2023 में इसके नेट प्रॉफिट 15 करोड़ के और अभी की डेट में 26 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 15 करोड़ के ही हुआ करते थे। यानी कि कंपनी के सेल्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट में भी हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स के बाद इसके शेयर प्राइस में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे का कारण मार्केट में चल रहा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर हम पीएनएल को भी देखते हैं तो मार्च 2019 में इसके सेल्स 130 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में 920 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो पहले इसके नेट प्रॉफिट केवल 3 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अभी की डेट में 97 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। और सेम चीज हम इसके ईपीएस में भी फॉलो कर सकते हैं, जो ईपीएस पहले 4.74 के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में 17.20 का हो चुका है। कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल ना के बराबर है और रिजर्व कंपनी ने बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है। करंट रिजर्व को अगर फोकस करें तो 445 करोड़ का है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 71.39% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 12.13% के स्टेक और डीआई के पास 5.59% के स्टेक हैं। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है विद फुली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ। और ये कंपनी वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें डिजाइनिंग, डेवलपिंग,
इम्प्लीमेंटिंग एंड इंटीग्रेटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन जैसे सर्विसेज आते हैं। यानी कि कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और फ्यूचर में बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है। इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी सॉलिड हैं, इसलिए हमें इस टाइप की कंपनियों को डीपली एनालाइज करने के बाद फ्यूचर के हिसाब से कोई भी प्लानिंग करनी चाहिए। आज के वीडियो की हमारी थर्ड कंपनी है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, जो कि अभी अप्रॉक्स 14% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर फोकस करें तो इसके सेल्स 1563 करोड़ से बढ़कर 2811 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो सितंबर 2023 में इसके सेल्स मात्र 396 करोड़ के हुआ करते थे। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में इसके नेट प्रॉफिट नेगेटिव में हुआ करते थे और जून 2024 के क्वार्टर में 77 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 275 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। यानी कि कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट शो किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में प्रेशर होने की वजह से हमें इस कंपनी में बिल्कुल भी तेजी देखने को नहीं मिली है। और अगर कहीं मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता तो ये कंपनी रिजल्ट के बाद अपर सर्किट में भी आ सकती थी। वहीं अगर हम इसके रिवेन्यू ग्रोथ को देखें तो ईयर ऑन ईयर 610% के हिसाब से ग्रो हुए हैं और नेट इनकम 2277% के हिसाब से और नेट प्रॉफिट मार्जिन 406% के हिसाब से ग्रो हुए हैं। यानी कि कंपनी ने बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस दिखाया है। आज के वीडियो की हमारी फोर्थ कंपनी आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसका शेयर प्राइस 502 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बहुत ही सुपर रिटर्न दिए हैं, लेकिन केमिकल सेक्टर में रिसेशन आने के बाद उसका इम्पैक्ट हमें इस कंपनी पे भी होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी से आरती ड्रग और आरती फार्मा लैब भी डीमर्ज हुई थी, जिसकी वजह से हमें इसमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इसके करेक्शन को देखें तो अप्रॉक्स 55% तक ये कंपनी क्रैक्ट हो चुकी है, जो कि इस टाइप की कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी माना जाता है। यानी कि प्रेजेंट में कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पर अभी मिल रही है। कंपनी एक लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स विद द ग्लोबल फुटप्रिंट एंड इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल एग्रोकेमिकल, पॉलीमर, एडिटिव्स, सर्फेक्टेंट, पिगमेंट्स एंड डाइज में किया जाता है। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं और इसके 16 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं एंड 400 से ज्यादा ग्लोबल कस्टमर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने एक्सपेंशन पे भी काफी अच्छा फोकस किया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में स्लोडाउन की वजह से इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें इस कंपनी पे होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर इस एक्सपेंशन का इस कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। जब केमिकल सेक्टर में हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, उस समय ये कंपनियां बहुत ही अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती हैं। कंपनी के पीएनएल को देखें तो इसके सेल्स में हमें अच्छी ही ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन केमिकल सेक्टर में रिसेशन की वजह से कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें इसके नेट प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है। और अभी इसके नेट प्रॉफिट हमें एक ही रेंज में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसमें हमें आरती ड्रग और आरती फार्मा लैब का डीमर्जर का कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट मार्च 2022 में इसके 1186 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं और अभी गिरकर 484 करोड़ पे आ चुके हैं। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो बहुत ही फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 42.61% के स्टेक हैं, एफआई के पास 9.68% के स्टेक और डीआई के पास 18.11% के स्टेक हैं। और इसमें अगर हम देखें तो LIC, SDFC, आदित्य बिरला, ICI जैसे बड़े बड़े फंड हाउस ने इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंपनी का बिजनेस तो एवरग्रीन है, इसलिए इन फ्यूचर जब केमिकल सेक्टर में रिसेशन खत्म होगा, ये कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकती है और उस टाइम पे अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करने का पूरा मादा रखती है। इसलिए एडवर्स सिचुएशन में हमें ऐसी कंपनियों पे जरूर फोकस करना चाहिए, ताकि जब सेंटीमेंट अच्छे हों तो ये कंपनियां हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स अभी के टाइम पे काफी अच्छा क्रैक्ट हो चुके हैं और इनके अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये हमारे पोर्टफोलियो को अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ बढ़िया ग्रोथ भी दे सकते हैं। आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।